हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान। मैं धीरे धीरे रिकवर तो हो ही रहा हूं, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं पीक अ कार्ड लव रीडिंग। जी हाँ, इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको पीक अ कार्ड लव रीडिंग ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक पूरे वीडियो का एक सीरीज बना रहा हूं। तो प्लीज़ वो और भी जो वीडियोस हैं उसको भी आप देखिए इस प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 कार्ड्स आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कैसा रीडिंग होता है कि कौन सी चीजें आ रही हैं, चाहे वो आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप विडो हो या फिर विडोवल हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ प्यार में हो, या फिर कोई फ्रेंड के साथ हो जिसके साथ रिलेशनशिप पे जाना चाहते हो, वन साइडेड है, क्रश है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप प्यार में बिलीव करते हो, यकीन करते हो, ढूंढ रहे हो कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लव चाहे जैसे भी क्यों ना हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस मत करिए, सिंपली क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है, सो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी आप बोलेंगे कि कैसे ये हम समझे कि ये मेरे हमारे साथ रेजोनेट करेंगे या नहीं। देखिए, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे टैरो कार्ड्स जो एक चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं, वो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। जब आप रोते हो, जब आप बहुत डाउटफुल हो जाते हो, और जब आप क्वेश्चन करते ही रहते हो, दैट मीन्स आप लो वाइब्रेशनल हो, क्योंकि आप सब चीज़ में डाउट कर रहे हो। साक्षात अगर उस टाइम पे भगवान भी आपके सामने आएंगे तो आप उसको डाउट ही करेंगे, सिंपल। बट द मोमेंट आप विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ, मेरे अंदर में विश्वास है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिलेगा, उस टाइम पे अगर आपके सामने एक पत्थर भी कोई देंगे, उस पत्थर के अंदर में भी आपको भगवान दिख जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि विश्वास करिए, आपके अंदर के माहौल को चेंज कीजिए, विश्वास को इम्प्लांट कीजिए, एंड कोई भी डिविनेशनल टूल को यूज कीजिए, चाहे वो टैरोट हो, ड्राउजर हो, कोई भी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी हो, रूम हो, कोई भी डिफरेंट चीज है उसको आप फोकस कीजिए। तो मेरे रीडिंग में आप लोगों को स्वागत है। जो लोग पहले से मेरे चैनल को फॉलो करते हो, वेलकम बैक, प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हो तो ये मैं आप लोगों के लिए बोल दे रहा हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप बाद में भी देखोगे, वीडियो अपलोड होने के 4-5 महीने में भी वो भी रिजोनेट हो जाएगा। सो इसका कोई मतलब डरना नहीं है कि दादा आप ये वीडियो अगर मैं 5 महीने के बाद मेरे पास आ रहा है तो क्या होगा, तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट में 1111 लिखिएगा, क्योंकि वो होता है द ग्रेटेस्ट एनर्जी पोर्टल। मेरे को पता नहीं है कि आपके अंदर की एनर्जी पॉजिटिव है या फिर अभी भी आप रो रहे हो, डिप्रेस्ड हो, बट 1111 से हम सब लोग एक बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो जाएंगे। सो जो लोग थोड़ा सा लो भी फील कर रहे थे, वो लोग थ्रू दिस फ्रीक्वेंसी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन को फील करेंगे। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। ये है फर्स्ट पाइल नंबर 1 मिरेकल, उसके बाद कार्ड आता है पाइल नंबर 2 का जॉय, एंड उसके बाद कार्ड आता है पाइल नंबर 3 का एनलाइटमेंट। तो इनमें से एक कार्ड को चूज कर लीजिए, हम लोग रीडिंग कर स्टार्ट करें अभी। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो पहले मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ कि अगर आप पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, अभी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए अगर अभी भी लाइक नहीं किए हो तो। और मैं एक छोटा सा मैजिक आप बोल सकते हो, स्पेल आप बोल सकते हो, जो भी है, मैं आपके लिए ये स्पेल कर रहा हूँ क्योंकि टैरोट स्पेल होता ही है बहुत पावरफुल। तो अभी आप थोड़ा सा आंखें को बंद कीजिए, मैं अभी ये स्पेल को बोल रहा हूँ। Dear universe, please bring blessings in this September. Let's make the wishes fulfilled of my each and every subscriber. Bless be, bless be, bless be. Great. Now,
Chukure, 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 heal and energize. Let's see what is coming in your love life. Temperance, wow. Queen of Coins, wow, that is amazing. Page of Wands. So, all in all, I can say this card looks like this. If you're dealing with a Sagittarius, if you're dealing with a Aries, Leo, Sagittarius और Taurus, Virgo, Capricorn, अगर आप Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius से डील कर रहे हो एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया एस ऑफ कप्स, तो अगर आप कोई भी कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, अगर आप हो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज एंड आप डील कर रहे हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ, इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. अगर आप हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बट डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज के साथ, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग. क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि आप दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस में आ रहे हैं, लाइक बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ. टेम्परेंस का कार्ड मतलब क्या है कि आप दोनों के अंदर का जो प्यार है वो बढ़ेगा. हालांकि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में देख सकता हूँ यहाँ पे कि आप कुछ बोल रहे थे, वो सुन नहीं रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था और अचानक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस होने वाला है. कोई फ्रेंड आपको कोई सजेशंस दे सकता है, आपको कुछ सजेशंस मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, आप हील हो सकते हो, आप कोई इंफॉर्मेशंस आपको मिला है और उसको लेके आप बहुत परेशान हो, बट उससे आप मतलब उससे आप बाहर आ रहे हो, मैं देख सकता हूँ. ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो आपको चीट कर रहा था या फिर वो आपको झूठ बोल रहा था. तो ऐसे अगर सिचुएशंस मतलब आपको लग रहा था कि यू आर बीइंग चीटेड बाय समवन, मतलब आप चीटेड हुए हो या फिर कोई आपको धोखा दिया है या फिर कोई आपको धोखा दे रहे थे, वो सच्चाई सामने आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि आपकी वो एक बहन था या फिर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे. आप में से मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि जो लोग सिंगल है वो एक मेच्योर्ड पर्सन के साथ डील कर सकते हो. वो एक क्रिएटिव होगा, डार्क कम्प्लेक्शन होगा, उसका बियर्ड हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकता है, 5'11" करीबन उसका एक या तो 5'11" या तो 6'3" ये उनका हाइट हो सकता है. एंड टॉल, डार्क, हैंडसम हो सकते हैं, या तो वाइट एंड उसका जो थोड़ा सा कॉपर किस्म के आई कलर हो सकते हैं. एक ऐसे पर्सन जो यही ज़ोडिएक साइन के साथ होगा, सैजिटेरियस या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या तो एरीज, लियो, सैज या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज. मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो सकता है कि आपके 5 years, 4 years या फिर 2 years का रिलेशनशिप के माइलस्टोन बहुत जल्दी पूरे होंगे, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप पे फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हो जो लॉन्ग टर्म होने वाला है. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर को आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, आप पहले इस पर्सन को पसंद नहीं कर सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि गहरा अट्रैक्शन होगा बट आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि क्या पता क्या होगा. इनसिक्योरिटी तो रहेगा ही, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक या तो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट रिलेशनशिप है. ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकता है, या फिर डांसर हो सकता है, या फिर एक्टर हो सकता है, या फिर कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर इसका ट्रेडिंग, शेयर और ट्रेडिंग का कोई बिजनेस हो सकता है, कपड़े का बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई बिजनेस हो सकता है. इसके मम्मी बहुत पावरफुल होंगे, तो हो सकता है इसका मम्मी आपको शादी को लेके थोड़ा सा ना कर रहा था, फाइनली उसके तरफ से भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, या फिर इसके पापा का डेथ हुआ है और इसका मम्मी ही इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या फिर इसके घर में इसका मम्मी का चलता है और किसी का नहीं चलता है, या फिर इस पर्सन के साथ इसके मम्मी का बहुत गहरा एक अट्रैक्शन है, मतलब एक बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा एक लाइक रिलेशनशिप है जो शायद आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये पहले आपके इसके मम्मी के सुनेंगे, उसके बाद आपका
सेकेंडली ये बहुत लॉयल होगा, ये आपको प्यार सिखाएगा, ये आपको प्यार करना सिखाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए थे, लोग आपको यूज़ करके करके छोड़ा है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किए हो बट आपको धोखा ही मिला है। मैं देखा हूँ कि किसी एक वन साइडेड लव के लिए आप बहुत 6-7 साल तक वेस्ट भी किए हो, किसी किसी के लिए 2-3 साल वन साइडेड लव के लिए आप थे, बट उसके बाद ये पर्सन आया, एक बहुत खतरनाक टॉक्सिक पर्सन के बाद ये पर्सन आ रहा है। किसी किसी के लिए अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो नो कांटेक्ट से ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बट बहुत जल्दी होगा। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपको एक सेल्फ डाउट भी आ रहा था कि लाइफ में क्या आपको हमेशा सिंगल ही रहना पड़ेगा, क्या लाइफ में कभी भी आपको कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, क्या लव लाइफ भी ऐसे ही चलेगा, या फिर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे। बट ये पर्सन जब आएगा, ये पर्सन आपको सिखाएगा कि फैमिली क्या होता है, प्यार क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। ये आपको अपने ही आंखों के सामने एक हीरो या फिर हीरोइन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि ये आपको स्पेशल फील कराएंगे, ये आपको एक सेलिब्रिटी की तरह फील कराएंगे, ये आपको बातों बातों का ख्याल रखेंगे, ये आपके लिए सरप्राइज देंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग तो होगा ही, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो होगा आपके ख्याल रखना, यानी कि आप क्या पसंद करते हो, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, आपको कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। इसके लिए इसका कौन साइड क्या होगा, टेम्पर। ये कुछ भी बोल सकता है गुस्से में आके, उसके बाद जब ये एकदम सही हो जाएगा तो वो आपको सॉरी बोलेगा। तो मैं देख सकता हूँ बहुत हाइपर हो जाने की संभावना है यहाँ पे, बट सब एट द एंड सब ठीक हो जा रहा है, हाँ, जाएगा। मैं ये भी देख सकता हूँ ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर जेलस भी होंगे, पोजेसिव भी होंगे, कंट्रोलिंग भी होंगे, बट नॉट दैट टॉक्सिक लेवल। मतलब जेलस इसीलिए कि जब वो अकेला बैठ रहे हैं और अगर आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक कर रहे हो तो वो सुन के उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट धीरे धीरे आप देखोगे कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखोगे ये पर्सन आपको चाहते हैं, धीरे धीरे आप देखोगे कि फैमिली से बढ़कर भी ये आपके पास आके आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, धीरे धीरे आप देखोगे फ्रेंड्स को छोड़ के आपको दे रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, बट इस पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा जो आपको भी पता नहीं चलेगा, और जब 2-3 महीना या फिर 4 महीना हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही कोई रिलेशनशिप में अगर आप हो और आपको अभी चाहिए कि क्या अभी क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये परमानेंट रिलेशनशिप हो सकता है। अभी देखता हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या बोल रहा है। मेरे हिसाब से ये एक परमानेंट रिलेशनशिप आ रहा है। ये सारे ज़ोडिएक साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के मून साइन भी अगर होगा तो भी चलेगा, हो सकता है। बट इस फाइल में मैं देख सकता हूँ डिमांडिंग पर्सन जो लॉयल है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट है, जो केयरिंग है, जो डिमांडिंग भी है, जो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, बट जो रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत दूर जा सकते हैं, जो इजीली कोई चीज़ को गिव अप नहीं करेंगे। एक ऐसे पर्सन जिसको आप नहीं भूल पाओगे अपनी ज़िंदगी में। सेकेंडली ये एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो सकता है ये पर्सन का भी ब्रेकअप हुआ है, इसका भी घर में कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ था, वहाँ से रिकवर किए है, इसका हेल्थ इश्यूज हुआ था, वहाँ से रिकवर किए है, और आप भी एक सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहते हो जिंदगी में, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में इन दैट पोजीशन में। ये हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, बट फिर भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि एक प्यार चाहिए जो मेरे को मेरे हस्बैंड के तरफ से भी नहीं मिलता है, जो मेरे को मेरे फैमिली की तरफ से भी नहीं मिलता है। तो मेरे लाइफ में क्या वो भी पर्सन नहीं आएगा जो मेरे को प्यार करे, जो मेरे को जज ना करे, जो मेरे को एक्सेप्ट करे, जो मेरे को अनकंडीशनली देखे, जो मेरे साथ फ्यूचर बिताए? यस, यही है वो पर्सन। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहते हैं। वाओ, प्रपोजिंग। पहले ही मैं बोल दिया था कोई एक आ रहा है जो आपको प्रपोज करेगा, और ये एक बहुत अच्छा लव प्रपोजल होगा, बहुत ही अच्छा लव प्रपोजल। ये एक ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की तरह है, यानी कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हो, इस पर्सन को आप जानते हो, ऐसा लगता है कि जब भी आप देखोगे, मिलोगे, तो ऐसा लगेगा कि आप जो सोचते हो वो पर्सन सेम सोचता है, आप जो करते हो वो पर्सन सेम करता है। कई कबार आप लोगों का सेंटेंस भी कॉमन की तरह होगा, और ये एक स्पेसिफिक सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आप भी कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो दोनों ही आपस में हंसोगे ये सब चीज़ के सुनने के बाद। प्रपोजल, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आने वाला है,
मैरिज प्रपोजल हो सकता है। गो आउटसाइड, आप लोग अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाओ, डेटिंग साइट पे जाओ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग कहीं पे ऐसा हो कि ब्लॉक होके बैठे हो सकता है कि मतलब आप एक ही चीज़ों को लेके बैठे हो, सही सोलमेट जहाँ पे वहाँ पे आप नहीं हो, तो हो सकता है अभी दिस इज़ द राइट टाइम। जो सिंगल हो तो आप आउटसाइड यानी कि आप सोशल मीडिया पे जाओ, और जो लोग रिलेशनशिप पे हो जल्दी से टूर और ट्रिप का प्लान बनाओ, या फिर एक दिन के लिए शॉर्ट कहीं पे घूमने के लिए जाओ, या फिर दोनों एक दिन के लिए टाइम बिताओ, क्योंकि टाइम बिताने का बहुत ज़रूरत है दोनों के बीच में। आउटसाइड, गो आउटसाइड मतलब क्या है, थोड़ा सा ये जो घर से बाहर आप लोग निकलो एंड शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप में घिसी पिटी चल रहा है, रिलेशनशिप का डायमेंशन है, इससे थोड़ा डायनामिक होना होगा रिलेशनशिप को, ठीक है। तो हो सकता है कोई टूर और ट्रैवल आप जा रहे हो दोनों, या फिर मिल रहे हो, या फिर नाइट स्पेंड करोगे, डे स्पेंड करोगे। हो सकता है कि आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो आपस में कि मिलोगे 1-2 महीने के बाद। ये हो सकता है ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है बट मिलोगे, और या फिर आपस में मिलते रहते हो। सो सम टाइम इज कमिंग, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रहे हैं, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ मिल सकते हो आप लोग, या फिर बाहर में किसी के साथ आपको मुलाकात हो सकता है। पूजा आ रहा है ना तो अगर आप पैंडल हॉपिंग में जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पूजा का प्यार आ रहा है यहाँ पे लेट्स सी। मैं देख सकता हूँ कि ड्यूरिंग ट्रैवल, मतलब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से किसी के साथ मिल सकते हो आप, या फिर कोई सोशल मीडिया में किसी के साथ मिल सकते हो आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई आपके सिटी विजिट करने के लिए आए हैं, कोई कजिन के फ्रेंड हो, या फिर कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो, उसके साथ भी आपका ऐसा हो सकता है प्रपोजल। एंड ओ माय गॉड, लुक एट दैट, मैंने क्या बोला था, बैलेंसिंग एनर्जी, और देखो आया बैलेंसिंग एनर्जी। यानी कि जो रिलेशनशिप घिसी पिटी चल रहा था, अभी इस रिलेशनशिप पे बैलेंस आ रहा है, प्यार आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। और क्या चाहिए आपके रिलेशनशिप में। लेट्स जस्ट सी कि आपके जो पार्टनर है, यानी कि जो सोलमेट है या फिर सोल पार्टनर है, वो क्या कहना चाहेंगे 3 शब्दों में आपको, मतलब उसके माइंडसेट आप देखोगे। आई थिंक अबाउट यू, यानी कि वो हमेशा एक फिलोसॉफिकल पर्सन होगा, ये इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, क्रिएटिव होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। यानी कि ये नहीं बोलेगा कि क्या हमेशा आप मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। ये इसको ऐसे ही पार्टनर चाहिए जो उसके बारे में हमेशा सोचे, और यही चीज़ आपके बारे में इसको पसंद आएगा कि आप उसके बारे में चिंता करते हो, वो भी आपके बारे में चिंता करते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये तो साफ साफ बात है कि वो आपके पार्टनर आपको चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है, और वो आ रहे हैं इसीलिए, अगर नो कांटेक्ट में भी हुआ। यहाँ पे आया है आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, यानी कि मैं पहले ही बोला था कि ये आपके एज ए फैमिली की तरह होगा। ये चाहेगा कि आपको सारे खुशियाँ मिले, आप बहुत एंजॉय करो, आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि यही है आपका प्यार, यही है आपका फ्यूचर, यही है आपके सब कुछ। एंड लास्ट कार्ड, वाओ, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो यहाँ पे साफ साफ बात ही है कि आपके पार्टनर जो, अगर आप रिलेशनशिप पे हो तो डेफिनेटली ये तो आपके याद में ही है। हो सकता है ये एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते बट आपके बारे में ही सोचता रहता है। हो सकता है ये ज़्यादा बोलता नहीं है बट सोचता है। इसका एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके एक्सप्रेशन से। और अगर आप सिंगल हो तो मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे ही इमोशनल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो ऐसे आप चाहते थे, जो आपको बारे में बात करेंगे, जो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, जो आपको हमेशा सलाह देंगे, जो आपको हमेशा चीयर अप करेंगे, जो आपको अगर आप लड़की हो तो एज अ फादर, अगर आप लड़के हो तो एज अ मदर की तरह आपको ट्रीट करेंगे। ऑल इन ऑल आई कैन से ये जो रिलेशनशिप होगा ये एक डिवाइन रिलेशनशिप होगा और ये आ रहा है बहुत जल्दी। किसी किसी के लिए 1 दिन, किसी किसी के लिए इस महीने में, किसी किसी के लिए 1 से 11 दिन, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो इन दिस मंथ आप कोई बहुत बड़ा प्रपोजल या फिर बैलेंसिंग एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट में थे तो नो कॉन्टैक्ट खत्म, सिंगल हो तो डेटिंग साइड या फिर बाहर जब जाओगे तो आपको कोई पर्सन मिल सकता है। ट्रस्ट मी, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिलेशनशिप होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी
अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो भले ही आप इस प्यार को पहचानो ना पहचानो, ये आ ही रहा है, तो इसीलिए आपको किसी के पास जाना नहीं है, सिर्फ दरवाजे को ओपन रखो, मन के जो दरवाजे हैं ओपन रखो, सोशल मीडिया में एक्टिवेट रहो, एटलीस्ट कोई आपको मैसेज कर सके। बिना फोटो वाला प्रोफाइल डाल के अगर सोशल मीडिया पे रख दोगे तो वो ना रखने का ही बराबर है। तो प्लीज एफर्ट करो और यूनिवर्स आपको मिलाएंगे आपके सोलमेट्स। और ब्लेस यू। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप में से जो लोग ये पाइल नंबर 2 को चूज किए हो, तो मैं पहले ही बोलना चाहूँगा एक स्पेल। प्लीज़ अपना आंखें बंद कीजिए और मेरे सेंटेंस के ऊपर फोकस कीजिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन द सितंबर। लेट्स मेक द विशेस फुलफिल्ड ऑफ माई ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर। Bless be, bless be, bless be. Let's just see कि what is coming in your love life, क्या आने वाला है। चुकुरे 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 हील एनर्जीज। Knight of Pentacles. Wow, determination, loyalty, passion. Page of Swords. Wow, that is also amazing. Okay. वो वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप लोग ये सेकंड वाला कार्ड को चूज किए हो, पाइल को चूज किए हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई एक ऐसे डिटरमाइंड पर्सन आ रहे हैं जो बाहर से आ सकता है, जो आपके सिटी में हो सकता है, जो काफ़ी डिफरेंट है, जो स्लो मूविंग है, यानी कि जो बहुत टाइम लेंगे एक्सप्रेस करने में, यहाँ तक कि फर्स्ट डेट पे जाने के लिए। बट ये पर्सन बहुत ही लॉयल होगा, बहुत ही ऑनेस्ट होगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको एक ऐसे पर्सन के साथ मिलोगे, ये डेटिंग वेबसाइट पे मिल सकते हो, सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, जो काफ़ी हटके होगा, जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगा, जो काफ़ी बोरिंग सा होगा, बट जो बहुत ही स्वीट होगा। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ ये काफ़ी स्लो मूविंग है और कुछ कुछ हद तक स्टबर्न भी है। तो ये वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकन हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई रिसर्चर हो सकता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, जो एक ब्रिलियंट एक्टर हो सकता है, जो ब्रिलियंट राइटर हो सकता है, जो डिजिटल मार्केटिंग में कोई काम कर सकते हैं, जो कोई आईटी में काम कर सकते हैं, जो तगड़ा लॉयर हो सकता है, जो एक मतलब प्रोडिजी हो सकते हैं। कोई एक ऐसे पर्सन को मैं देख सकता हूँ जो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, यानी कि जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज है जिसको। और एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप मिलोगे, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा फ्यूचर में क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या, कैसे आप बिताएंगे टाइम। सो फ्यूचरिस्टिक जो पर्सन है। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप पे प्यार बढ़ रहा है, कमिटमेंट बढ़ जा रहा है, आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है वो बढ़ जा रहा है। ऐसा आपको शायद लग सकता था कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है, बट अभी आपको ये रियलाइजेशन होगा कि प्यार बढ़ जा रहा है, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का कुछ गोल्स होता है, और अभी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन वो सारे आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे, ये अभी आपको ये आंसर्स दे रहे हैं। तो जो जो चीज़ आप मांग रहे थे, जो जो चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि क्या ये सही पर्सन है, क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूँ, क्या इसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या मेरा यही पर्सन जिसको मैं प्यार करता हूँ, क्या यही मेरे सोलमेट है। यस, यही आपके सोलमेट है, यही आपके फ्यूचर पर्सन है, और जिसके साथ आपका शादी होगा। मैं ये देख सकता हूँ एक चीज़ कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट किए थे एक टाइम पे, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन कभी भी आपको प्यार ही नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का पहले बहुत अच्छा केमिस्ट्री था, उसके बाद दोनों बिछड़ गए, डिस्कनेक्ट हो गए, उसके बाद फिर से कनेक्ट हुए, और ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे दोनों ही दोनों को मैनिफेस्ट करते हो सकता है फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग कितने अच्छे से जा रहे हो ये आप नहीं देख रहे हो, बट कौन से अभी भी नेगेटिविटी है वो चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस होती है। तो ट्रस्ट इश्यूज का थोड़ा बहुत कमी है,
कंपैरिजन के इशू है, क्योंकि पेज ऑफ शॉर्ट्स जब कार्ड्स आते हैं मतलब आपके दिमाग में ऊट पटांग चिंता बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जैसे ही रिलेवेंट फियर्स आपके दिमाग में आ जाते हैं तो आप डर जाते हो। तो कई कबार आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो, और आप कई कबार ऐसा होता है कि यूनिवर्स से पूछ लेते हो या फिर टैरो रीडिंग से बहुत ज़्यादा पता करते हो, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। तो अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो, यानी कि आप उसको ब्लॉक करके रखे हो और वो भी आपको ब्लॉक करके रखे, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपको ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे करके ब्लॉक करके रखे हो वो सेम तरीके से आपको ब्लॉक करके रखा है, और देखना चाहते हैं कि कौन पहले अनब्लॉक करते हैं ऐसे टाइम, और आपको ये स्पाइंग कर रहे हैं। ये कोई भी डिफरेंट प्रोफाइल बना के, फेक प्रोफाइल बना के आपके ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि अगर इसके घर आपके घर से नजदीक है तो ये बार बार आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ पे जाते हो, कौन आ रहे हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बट वो बिछड़ गए थे। सिमिलरली अगर मान लो कि आप दोनों एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो बट बीच बीच में अटक जाता है बात, शादी तक जाएगा कि नहीं ये आपको पता नहीं, अभी तक ये क्वेश्चन पता लगा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये बात शादी तक जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप पे हो बट फिर भी आपको कहीं कभार लगता है कि पता नहीं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको चीट करता है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के ऊपर इंटरेस्टेड है। जी हाँ, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर आप ही के ऊपर इंटरेस्टेड है और आपके पर्सन किसी और को प्यार नहीं करता है। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपको एक चीज़ सिखाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप की खराब चीज़ों को भी हैंडल किया जाता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएंगे। एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो लोग सिंगल हो, जो आपको सिखाएंगे कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में कैसे गोल्स को फॉलो करना चाहिए, लाइफ में कैसे डिस्ट्रैक्शंस को सुनना नहीं चाहिए। एक ऐसे पर्सन होगा जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा, जो आपको फाइनेंशियली मदद करेगा अगर आप सिंगल हो, जो आपको एक ऐसे डोमेन पे लेके आएंगे जहाँ पे आप अपने मन को शांति से एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फिनेंशियली थोड़ा सा वीक हो तो ये पर्सन पहले ही चाहेंगे आपको आपकी फिनेंशियल सपोर्ट करने मतलब ये चाहेंगे कि वो आपको फिनेंशियल सपोर्ट करे या फिर आपको थोड़ा बहुत पैसा वो देना चाहेंगे। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप पे क्यूरियोसिटी बढ़ जा रहा है, यानी कि आपके जो पार्टनर है उसको अभी लग गया है कि और भी ज़्यादा उसको प्यार करना चाहिए आपको। आप जितना प्यार करते हो शायद वो उतना प्यार नहीं करते, या फिर उसका ध्यान कहीं पे भटक गया था, तो ये पर्सन आपके ऊपर अभी अपना ध्यान देना स्टार्ट करेगा। मैं देख सकता हूँ कि लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज चल रहा था उसके लाइफ में, आपके लाइफ में, उसके घर में, आपके घर में। ये फैमिली इश्यूज डिसॉल्व हो जाएगा। अगर फैमिली आप लोगों के शादी के लिए कुछ मना कर रहा था तो हाँ हो जाएगा। सिमिलरली कुछ अगर हेल्थ इश्यूज आ रहा था तो हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर अगर जॉब नहीं ढूंढ पा रहा था तो हो सकता है आपके पार्टनर का जॉब लग जाएगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे थे और वो भी प्रिपरेशन ले रहे थे तो मैं देख सकता हूँ कि दोनों का ही गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, या फिर दोनों का ही विश फुलफिल हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दादा क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब के बाद शादी है या फिर शादी से पहले मेरा जॉब लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक आपको शादी के बाद जॉब लग सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका नाम तो मतलब आपका लीज पे नाम हो सकता है बट आप ज्वाइन करोगे शादी के बाद। बट डेफिनेटली आप कोई एग्जाम को पास कर रहे हो शादी से पहले, तो अगर गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई आप प्रिपरेशन भी ले रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद ही आपके साथ शादी होगा, तो जी हाँ ज़रूर, वो बहुत ही जल्दी या तो जॉब मिलने वाला है उसका या फिर उसके फाइनेंशियल कोई डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ तक कि वो अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उसका बिजनेस के भी तरक्की होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप एक रिलेशनशिप पे हो और आप ये पूछ रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप मतलब क्या ये ट्रू लव है, यस ये आपके ट्रू लव है, क्या इसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए, यस आपको ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है,
हो सकता है ये कार्मिक था और अभी ट्विन फ्लेम में बदल गया। अभी देखूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आया है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि दोनों ही काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो, पैशनेट हो, दोनों ही दोनों को रिस्पेक्ट करते हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है रिलेशनशिप में। और जो भी अगर आप सिंगल हो तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। ज़्यादा किसी के ऊपर अटैच मत हो जाओ, पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखो। और रिलेशनशिप में अगर आप हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है रिलेशनशिप में। वाओ, पेशेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। पेशेंस आपको सिखाता है कि लाइफ में कब क्या करना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक चीज कि आप दोनों को प्यार करते हो, बट आपके पार्टनर एक डिवोर्स के फेज से गुजर गए और आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी पार्टनर आपको एक्सेप्ट करे अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के। ये जो आप वेट कर रहे हो, ये वेट वर्दी है, यानी कि आपको डरना नहीं है। ऐसा डर आपको नहीं मतलब सोचना है, ऐसा डरना नहीं है कि आपके पार्टनर कभी भी आपके उसके जो थर्ड पार्टी है उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रिलेशनशिप पे किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी तो नहीं है बट उसका एक इन्फ्लुएंस तो है। ऐसा हो सकता है कि किसी का एक्स वाइफ बहुत ज़्यादा गंद मचा रहा है, इसीलिए डिवोर्स नहीं हो पा रहा था। जी, जो भी था, इसके लिए आप बहुत दिन वेट कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी रिमूव हो जा रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा सा और पेशेंस रखो, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गुड थिंग्स जनरली गुड थिंग्स होने में कुछ समय लगता है, ये ओवर द नाइट नहीं होता है। तो जो बड़े फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो, ये आपका ही है। प्लीज थोड़ा सा वेट करना आपको सीखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। सब चीज़ एक रात में नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। धीरे धीरे टाइम को जाने दो एंड थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर दोनों ही मैरिड पर्सन हो, दोनों के बीच में कुछ ईगो इशू चल रहा था, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते थोड़ा दिन पेशेंसली वेट करो। जो आंसर्स ढूंढ रहे थे वो आंसर्स आ रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। लेट्स सी। वाओ, लीव इन द मोमेंट। मैंने ये चीज़ आप लोगों को इनडायरेक्टली बोला था कि आप लोग प्रेजेंट में जियो, ज़्यादा फ्यूचर के वोरीज को लेके मत जियो। जो भी होगा इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। तो आप जो पर्सन के साथ हो, इसके ही साथ आपके डेस्टिनी लिखा है। लीव इन द मोमेंट का मतलब क्या है कि जो खुशियाँ आज आपको मिल रहा है उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। जो चीज़ आप देख रहे हो उस चीज़ को विश्वास करो। जो अच्छा चीज़ आप स्पेंड किए हो उस चीज़ को एक्नॉलेज करो। अगर ये सारी चीज़ को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको पछतावा होगा कि मैंने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। ऐसा हो सकता है छोटे मोटे कारण की वजह से आप सैड हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, क्योंकि आप जैसे लॉयल पर्सन इस दुनिया में दोनों नहीं है, तो मतलब दूसरा नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि इतना लॉयल, इतना डेडिकेटेड, इतना पैशनेट, इतना परफेक्ट, इतना गुड लुकिंग होने के बावजूद भी लोग आपका मजाक उड़ाता है, सीरियसली नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उसके बाद दिल आपका ही टूटता है और गंदा तरीके से दिल टूटता है। बट ये रिपीटेटिव प्रोसेस को आप ही को स्टॉप करना होगा। कैसे? थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट। जो प्यार आप दूसरों के लिए करते हो उसके सेम चीज़ खुद के लिए करो। और ये जो भाषण में दे रहा हूँ इट इज़ नॉट ईजी। इसके लिए एक ही पंथा आपको अपनाना है कि ये जो प्यार वाला जो चीज़ है इसको एक दूसरे जगह पे आपको कन्वर्ट करना है। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आप ढूंढो। जॉब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जॉब तो आपको करना ही होगा वैसे भी। एक ऐसा पंथा आपको ढूंढना होगा, एक ऐसा पथ आपको ढूंढना होगा जहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स टाइम स्पेंड कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसमें आप आराम से 8 से 10 घंटा स्पेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद देखोगे कि क्या उस पैशंस को लेके आप पैसा या फिर कोई भी फिनेंशियल गेन कर सकते हो। अगर उस चीज़ को लेके आप फिनेंशियल गेन कर सकते हो तो उस चीज़ को लेके आप अपने पैशन को लेके आप आगे बढ़ सकते हो।
बट अगर ये लगता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से पैसा नहीं बना सकता हूँ, तो आपको उस चीज़ के लिए 5 आवर्स डिवाइड करना होगा और आपके काम के लिए 5 आवर्स डिवाइड करना होगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे डिटैचमेंट भी आ जाएगा और सही तरीके से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय कर पाओगे एंड साथ ही साथ आपको रिलेशनशिप में भी उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। और अगर आप सिंगल हो तो आपको पेशेंसली वेट करना होगा, प्रेजेंट जिंदगी को आपको एंजॉय करना होगा एंड साथ ही साथ इररेलेवेंट ख्याल से बाहर आ जाओ। वो जो विशफुल एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि प्रिंस चार्मिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट, ये सब सही है, बट सोलमेट आर नॉट मेड लाइक सोलमेट। यू हैव टू मेक योर ओन सोलमेट। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, मतलब कोई भी पर्सन सोलमेट बन के आपके लाइफ में नहीं आता है, आपको उसको अपना सोलमेट बनाना पड़ता है। अभी किसी को फोर्स करके नहीं, खुद के अंदर के चेंज ले आने के बाद आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपको एडमायर कर रहा है और वो पर्सन भी उनके अंदर वो चेंजेस को लेके आ रहे हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग वन चेंज विद इन योर सेल्फ। तो किसी पर्सन को चेंज मत करो, खुद को चेंज करो रादर, मैं यही बोलूँगा। अभी देखूंगा कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या होगा आपके लिए। लेट्स सी। वाओ, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। सो जो पर्सन आ रहा है वो आपको धन्यवाद देंगे, इस मतलब आपके साथ उसका मुलाकात के लिए, आपके साथ उसका रिलेशनशिप के लिए वो आधार ही रहेंगे और आप भी उसको थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दोनों बहुत खुश होंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा आनंद उठाएंगे। एंड सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप पे हो तो आपके पार्टनर हमेशा आपको थैंक्स देता है। यहाँ पे नो कांटेक्ट खत्म होने का भी एक चांसेस लग रहा है मेरे को। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशंस में जा रहे हो तो आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, वो एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्दी, विद इन 7 वीक्स हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बट आएंगे ज़रूर। 7 डेज भी हो सकता है। वाओ, आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू। ये बात मैंने भी बोला था कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या आप क्या कर रहे हो उसके बिना, या तो ऐसा है सेकेंडली ये आपको मिस कर रहे हैं, नए नए रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया था जस्टिस, तो ये साफ साफ बात है कि इसके साथ जो शादी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यस शादी है, बिकॉज आप दोनों लास्ट लाइफ में भी मिले थे, तो हो सकता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए ये छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते हैं आपको और हमेशा आप लोग जुड़ जाते हो, चाहे वो आप दोनों ही शादीशुदा क्यों ना हो या फिर सिंगल क्यों ना हो, या फिर अगर आप नहीं भी मिले हो इस पर्सन से तो आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ मिलने वाले हो। आई थिंक दिस इज द कार्ड ऑफ अ जस्टिस। ये सिग्निफाई करते हैं, इट्स बॉटम ऑफ द डेक में यही था। यस, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये पर्सन जो आपको आपके साथ ब्रेकअप किए थे या फिर ब्लॉक सिचुएशन में हो अगर आप, या फिर जो आपको छोड़ के चला गया था, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे और ये सारी चीज़ ठीक करना चाहेंगे। एंड अगर आप अभी भी मतलब मान लो सिंगल हो तो पास्ट लाइफ के जो पर्सन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोगों के शायद ब्रेकअप हुआ था या फिर शायद उस लव फुलफिल नहीं था, तो उस अनफुलफिल्ड लव को फुलफिल करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। एंड आई एम श्योर कि ये पर्सन आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस मतलब क्या है? जो प्यार आप देते हो, जो केयर आप लोगों के लिए करते हो, जो रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए करते हो, जो सैक्रिफाइसेस आप किए हो, ये सारी चीज़ों का आपका आंसर्स मिलेगा। जो शिद्दत से आप प्यार करते हो वही शिद्दत से, वो सेम तरीके से आपके पर्सन भी आपको प्यार करेंगे। आप उनके आंखों में खुद के जो प्यार है वो देख पाओगे,
जो देखने के लिए अब तरसते थे, यहाँ तक कि किसी बहुत ज़्यादा गिरगिराए थे, बहुत ज़्यादा बेक किए थे बट नहीं मिला था, फाइनली ये पर्सन आपको देंगे। इसके फैमिली आपको एक्सेप्ट करेंगे, इसके फैमिली आपको एज अ फादर, एज अ सन और एज अ डॉटर की तरह रखेंगे, इसके फैमिली आपको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे एंड ये भी आपको अपना खुद का फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे ऐसे पर्सन। सिमिलरली दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होगा बट ये आप भी देखोगे कि ये ठीक भी हो जाएगा, लाइक विद इन वन डे। सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगा, ये डिवाइन कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन के ऊपर डाउट मत करो। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी अगर थे भी तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन अब दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विश्वास आपको रखना होगा। विश्वास नहीं रहेंगे तो ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। चलिए चलता हूँ। हाँ, मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप में से ये थर्ड पाइल को, एनलाइटमेंट कार्ड को जो चुने हो, ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपना आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो स्पेल आपके लिए कर रहा हूँ प्लीज़ इस स्पेल को फील कीजिए, उसके बाद क्लेम कीजिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन दिस September. Let's make the wishes fulfilled of my each and every subscriber. Let's be, let's be, let's be. Wow. Now, अभी फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज कमिंग। Devil. Oh my gosh. Okay, that is a great reply. Wow, judgment. So, wow. ये एक बहुत ही टफ फेज चल रहा था आपके लिए, जो लोग ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो। मैं देख सकता हूँ डेविल एनर्जी, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा एगनी, बहुत ज़्यादा क्राइंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे थे। एक टॉक्सिक पर्सन आपकी ज़िंदगी को तबाही मचा के रख दिया है। हो सकता है एक टॉक्सिक पर्सन को छोड़ के और भी रिलेशनशिप पे आ गए हो सकता है कि सिंगल हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, लोगों को प्यार करते हो, अटैच्ड हो जाते हो, और सेक्सुअल केमिस्ट्री बोलो, इमोशनल केमिस्ट्री बोलो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उसके बाद खुद को डिटैच नहीं कर पाते हो और लोग मूव ऑन करके चले जाते हैं और आप बोलते हो कि क्यों ऐसा होता है, और आपके साथ ही होता है। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो रहा है कि आपको लग रहा है कि जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइक लिटरली होता है कि कोई पर्सन को आप विश्वास किए थे, हो सकता है वो पर्सन आपको चीट किया, हो सकता है वो पर्सन आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के लिए शादी के लिए हाँ बोल दिया, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में एक मतलब नेक्स्ट मूवमेंट आ रहा है। कैसा? ऐसे सिचुएशन में आप खुद को हील करने के लिए सोच रहे हो। यस, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत बेग किए, कुछ नहीं हुआ। अभी आप बोले हो कि बस हो गया, एनफ इज एनफ, जो करना है उसको करना है, जो करना है उसको करना है, मैंने एक और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है और उसके बाद आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, धीरे धीरे सुधर रहे हो, धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, धीरे धीरे आप अपने हार्ट चक्रास के ऊपर हीलिंग कर रहे हो, कोई प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, क्रिस्टल्स के उपयोग कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, मेडिटेशंस चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, स्पेल या फिर कोई भी ग्रुप के साथ आप वर्कशॉप कर रहे हो, मेडिटेशन वर्कशॉप कर रहे हो, सीख रहे हो सकता है टैरोट एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, जैसे कि आप जो फील किए हो ये ऐसे दूसरे तीसरे पर्सन ऐसा नहीं फील किए। एंड सिमिलरली ईश्वर के ओर आपके ध्यान आकर्षित हो जा रहे हैं, यानी कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप लोगों को फॉरगिव कर दे रहे हो, लोगों को माफ़ कर दे रहे हो, खुद को भी माफ़ कर दे रहे हो, और आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किए हो रिलेशनशिप को कि अगर सच में ये पर्सन मेरे लाइफ में था, मेरे लाइफ के लिए ही बना है, तो ये आएगा और ये भगवान ही मेरे को बचा सकता है, भगवान ही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एनलाइटमेंट यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है।
डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो गया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म होने का मतलब क्या है? हो सकता है कोई बहुत बड़ा पर्सन को आप छोड़े हो और आप वेट कर रहे हो कि कौन होगा नेक्स्ट पर्सन, क्या वही पर्सन आ रहा है या फिर नेक्स्ट पर्सन आ रहा है। बट मैं देख सकता हूँ कि हाँ, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, वही टॉक्सिक पर्सन एक नया पर्सन बन के आ रहा है। यू नो, द मंकी किंग बोल के एक मूवी आया था, वहाँ पे क्या था, मंकी किंग बहुत नेगेटिव किंग हो गया, उसको लगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वो है, तो वो सारे मॉन्क्स को हरा दिया, सब कुछ सबको हरा दिया। एक टाइम पे वो ऐसा दिख रहा था कि उसके सर पहुंच रहा था स्वर्ग पे यानी कि हेवन पे, और उसका पैर था समुद्र के नीचे में। सो ये एक बहुत ही ताकतवर इंसान है। उसके बाद क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध ने उसको एक बार दर्शन दिया तो वो गौतम बुद्ध से भी फाइट करना स्टार्ट कर दिया, और गौतम बुद्ध सिर्फ अपना हाथ उसके ऊपर रखा, और वो हाथ इतना बड़ा लंबा था कि उस हाथ को ये शक्तिशाली मंकी किंग तोड़ नहीं पाए, और मंकी किंग को लगा कि वो मर जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप कर बैठे, उसका अहंकार उसको एक बहुत नेगेटिव पर्सन बना दिया। बट जब गौतम बुद्ध ने उसके ऊपर हाथ रखा तो यस, लग तो रहा था क्योंकि वो जमीन के नीचे दब गए। बट द बेस्ट पार्ट इज, गौतम बुद्ध ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, वो एक पहले की जैसे एकदम नया, एकदम स्वीट, एकदम प्योर पर्सन बन गया। वो मंकी किंग वो वाला नहीं था, वो एक डिफरेंट किस्म के पर्सन बन गया, और उसका ईगो नहीं है, वो बहुत जेनरस पर्सन बन गया। ये रहा मंकी किंग का स्टोरी। सो एक ऐसे ही ईगोइस्टिक पर्सन अपने कर्मा की वजह से आज समझ पा रहा है कि कितना गंदा काम वो किया है, कितना बेरहमी से आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर किया है। अगर वो आपके हस्बैंड है तो वो आपके ऊपर निर्यातन किए है, फिजिकल अब्यूज़ किए, मेंटल अब्यूज़ किए, इमोशनल अब्यूज़ किए, उसके घर वालों ने भी आपको अब्यूज़ किए। हो सकता है कि ये आपकी इस चीज़ की वजह से ही आज आप उसके साथ नहीं हो, बट ये पर्सन चेंज हो गया। अगर दोनों लवर हो तो मैं देख सकता हूँ आर्गूमेंट्स, पॉजेसिव इशू, कंट्रोलिंग इशू, मैनिपुलेटिव इशूज़ था, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दे रहा था। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ है और वो आपको मैनिपुलेट कर रहे, यूज़ कर रहे, जो भी था चेंज हो रहा ये पूरी चीज़। सिमिलरली अगर आप एक नए पर्सन के साथ मिलोगे तो एक रीडिफाइंड पर्सन के साथ मिलोगे। ऐसा हो सकता है कि आपको पर्सन या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो, या फिर ऐसा हो सकता है वो एक एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, यहाँ तक कि वो एक पाइसीस हो सकता है, या फिर लिब्रा हो सकता है। जिस पर्सन के साथ जब आप मिलोगे तब आपको लगेगा कि ये कैसे इतना स्वीट पर्सन क्यों सिंगल है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर गुड क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि ये बहुत अच्छे से सुन सकेंगे आपको, ये बहुत अच्छा लिसनर है, ये बहुत अच्छा सलाह दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है, ये बहुत अच्छा फ्यूचर प्लानर है, ये बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, ये बहुत अच्छा ट्रेनर हो सकता है, ये बहुत अच्छा मेंटर हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ फादर सब कुछ काम करेंगे। ये पर्सन आपके लिए गुरु की तरह काम करेंगे, एज अ लवर की तरह काम देखेंगे, एज अ फादर की तरह ट्रीट करेंगे, एज अ मदर की तरह प्यार करेंगे। सो ऑल यू विल गेट इन वन पर्सन। बट इस पर्सन का कॉन्स क्या है? इसके एक गंदा पास्ट है जिसके बारे में ये कभी भी आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सैड है। ऐसा हो सकता है कि इसके लव के बारे में अपना नज़रिया ही इसका चेंज हुआ है, तो इसको आपको एफर्ट देना है। इसको लव, इसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए अबाउट लव। तो अगर आप सिंगल हो तो प्रिपेयर रहो कि इस पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। कैसे मिलोगे आप इस पर्सन के साथ? हो सकता है ये एक माउंटेन लवर हो, तो कोई टूर ट्रैवल करते हुए आप इसके साथ मिल सकते हो। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी ये हो सकता है, यहाँ तक कि सेम स्कूल में हो सकता है, सेम ऑफिस में हो सकता है, सेम लोकेलिटी में भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि सेम इंटरेस्ट आप शो करते हो, यानी कि मान लो आप आईटी में पढ़ते हो तो ये भी एक हो सकता है कि आईटी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो आप एक हिस्टोरियन हो तो ये भी हो, आप एक आर्किटेक्ट हो ये भी है, आप एक लॉयर हो तो ये भी है। तो एज अ सेम ऑक्यूपेशन लेके भी ये चल सकता है आपका। सेकेंडली,
ये पर्सन के साथ आपका कॉमन फैक्ट कैसा रहेगा? सिमिलरली एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी कि आप इसका मेल वर्जन या फिर फीमेल वर्जन हो सकते हो। तो आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री रहेगा ये काफ़ी डिफरेंट किस्म का होगा। जैसे कि मान लो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन क्या करने वाला है, और ये आपको ना सरप्राइजेस देंगे। ये आपको आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पैशन होगा। जैसे लगेगा कि आपको कि ये पर्सन के साथ आपको ही शायद बहुत पहले मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। बट इस पर्सन का कुछ फनी फैक्ट्स ये होगा कि ये आपको एक पैटर्न करके मैसेज करेंगे। जैसे कि गुड मॉर्निंग, ये जिस तरीके की गुड मॉर्निंग ये करेंगे, ये पूरे लाइफ तक वो सेम तरीके का गुड मॉर्निंग ही ये आपको सेंड करेंगे। इसका एक प्रॉपर पैटर्न है, इसका बात करने का प्रॉपर तरीका है। ये फनी है, ये ज़्यादा डिटेल में जाके कौन किसके बारे में क्या बोला, क्या किसके लाइफ में हो रहा है, इस सब में इसका दिलचस्पी नहीं है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और ये काफ़ी हद तक नॉलेजेबल पर्सन है। ये डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, जो पैसा कमाना चाहता है, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जिसका गोल्स बहुत हाई है, जो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ में खुद को एक दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहता है, जो इस्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं खुद को, जो एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, जिसका हमेशा हाई एम्बिशियस पर्सन हो, जिसके बैकग्राउंड बहुत रिच हो, जो रिच पर्सन बनना चाहते हैं। बट इसके साथ साथ इसके जो संस्कार है ये काफ़ी अच्छा है। तो जो भी एडुकेशन इसको मिला है, ये काफ़ी बहुत अच्छा एडुकेशन मिला है। जो भी घर वालों से जो शिक्षा इसको मिला है वो काफ़ी तगड़ा है। ये कुछ हद तक कन्वेंशनल है, यानी कि ट्रेडिशनल है। ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, कुछ हद तक ये ओपन माइंडेड है। बट ये जो वैल्यूज़ है, जो मतलब ओल्डर जनरेशन्स की जो वैल्यूज़ है, इसको भी ये लेके चलना पसंद करते हैं। तो ट्रेडिशनल पर्सन है। इसको आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये कैजुअल नहीं पहनते, तो शर्ट्स यहाँ तक कि इसके फॉर्मल ही ज़्यादा ये पहनते हैं ऐसे। और सेकेंडली, ये पहले फॉर्मल्स पहनते थे बट अभी बहुत ही डिफरेंट किस्म के पर्सन हो गए। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि पहले एकदम फंकी स्टाइल था कि लंबा चूल, टैटूज वगैरह, और अभी ये एकदम डिफरेंट किस्म के पर्सन में बदल गए हैं। सो एक प्लेयर पर्सन चेंज हो जा रहे हैं कमिटेड लॉयल पर्सन में। जो पर्सन आपको कमिटमेंट, लॉयल्टी दो ही दे देंगे, जो प्यार करना सिखाएंगे। बट इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को सुधार रहे हो, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस को लेके आ रहे हो, तो इसीलिए ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। और आप यूनिवर्स से यही मदद मांग रहे हो कि मेरे को मदद कीजिए इस पर्सन को सुधारने के लिए। तो इसको हीलिंग करा रहे हो, इसको इसके वजह से आप प्रे कर रहे हो, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप दोनों अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही हो, या फिर आप दोनों ही अगर ट्विन फ्लेम जर्नी शेयर कर रहे हो, दोनों ही मैरिड पर्सन हो, तो आप हमेशा इसके बारे में हमेशा प्रे करते रहते हो कि इसके अच्छा, मतलब ये इसको बहुत अच्छा सब कुछ मिले, सब कुछ, मतलब इसको भगवान सब तरक्की दे, इसको भगवान सब कुछ सक्सेस दे, फेम दे, नींद दे, इसके लिए आप प्रे करते रहते हो। अब देखता हो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस को लेके आते हैं। वाह, यहाँ पे दो आया है। एक है रीचिंग कंक्लूशंस एंड मेजर चेंजेस। मैंने बोला था कि कुछ दोनों के बीच में कुछ ऐसा कंक्लूशंस पे आप लोग रीच कर रहे हो। यहाँ तक बहुत दिन चैट करने के बाद फाइनली मिलने का वक्त आ गया है, मिल रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के रहने के बाद आप लोग मिल रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से शादी के बारे में वो बात को हटा रहा था, फाइनली वो राज़ी हो जाएगा, फाइनली वो कमिटेड हो जाएंगे, मतलब आपके साथ फाइनली शादी का बात वो घर में भी बोल सकता है। तो एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कंक्लूजन्स। जो बात को लेके आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम्स का हल आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो फाइनली आप अपने लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आने वाले हो, और आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को ख़त्म कर रहे हो, यानी कि फाइनली यू आर रीचिंग टू योर कंक्लूजन्स। तो एंड ऑफ अ टफ साइकिल, आप एक बहुत ख़राब साइकिल के अंदर थे, उस साइकिल से धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हो, धीरे धीरे आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो और एक मेजर चेंजेस को लेके आ रहे हो। मैंने बोला था ना कि चाइनीज़ मंकी का, द मंकी किंग का, कि उसका जो चेंजेस, ये वो वाला चेंजेस, मेजर चेंजेस वो वाला चेंज, द मंकी किंग का चेंज।
वाओ, मैनिफेस्ट, मैंने क्या बोला था कि दोनों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये आपके मैनिफेस्टेड ड्रीम है। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ ना कि इन आप दोनों के पास्ट लाइफ में कुछ लोचा हुआ था। क्या था कि इसको लेके, मतलब इसको पाने के लिए आप शायद कोई जीन चलान किए थे और या फिर कोई आत्मा को भेजे थे, कोई स्पिरिट को भेजे थे, या फिर आप कुछ ब्लैक मैजिक किए थे इस पर्सन को पाने के लिए लास्ट लाइफ में, और उस दौरान आप उस आत्मा को, उस स्पिरिट को सब कुछ दिए थे और उसके बाद आपका डेथ हो गया। तो क्या हुआ कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किए, बट स्पिरिट ने आप दोनों, मतलब आप उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए स्पिरिट लास्ट लाइफ से ढूंढते ढूंढते आपको मतलब आपको दिख गए। तो इसीलिए आप देखोगे कि स्पिरिट्स आपके साथ बातें करते हैं, आपको फील्स होता है कि जब स्पिरिट्स रहता है या फिर कोई भी आत्मा आपसे बात करते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाता है। स्पिरिट से बातें कर पाते हो आप, स्पिरिट को देख पाते हो आप, स्पिरिट से हील कर पाते हो, स्पिरिट्स को हील कर पाते हो। ये सब टैक्टिक्स आपको ऑटोमेटिक आते हैं, मतलब आप कुछ जगह से सीखे भी नहीं हो। ये पावर आपके पास आया है लास्ट लाइफ से, क्योंकि लास्ट लाइफ में कुछ ऐसे ही आप किए थे। ये स्पिरिट्स आपको उस लाइफ से फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये स्पिरिट आपको ये पर्सन को दे देंगे। तो जो भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही है आपके सोलमेट। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, भले ही वो ब्रेकअप के फेज में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है, वन साइडेड लव की तरह चल रहा है, बट वही होगा आपके मैनिफेस्टेड पार्टनर। एक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। एनी बोनस कार्ड? देखो यहाँ पे है डीप कंटेम्पलेशंस, और आपके जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो था एम्परर। तो ये डीप कंटेम्पलेशंस और एम्परर का एक ही साइन है कि एक पर्सन बहुत डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड किया है कि उसको आप ही के साथ रहना है, वो आप ही के साथ घर बसाएंगे, उसको आप ही के साथ फ्यूचर को शेयर करना है, क्योंकि आपके जैसा कोई और पर्सन नहीं। वो झगड़ा भी करेंगे तो आप ही के साथ, गुस्सा भी करेंगे आप ही के साथ, रोएंगे भी आप ही के साथ, हंसेंगे भी आप ही के साथ। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत गहरा लगाव है और जो कोई और नहीं समझ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बोलता है कि इस पर्सन को छोड़ दो, या फिर आपके पेरेंट्स भी बोलता है कि इस पर्सन को छोड़ दो, बट आपके मन में कुछ है कि नो, यहाँ पे वो पर्सन आपको चाहता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर एक ना एक दिन आएगा, वो पर्सन ज़रूर आपके बारे में सोचता है। क्योंकि यस, वो सोचता तो है, वो चेंज भी हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत स्पेल करवाए हो, इस लाइफ में भी बहुत कुछ किए हो, बहुत एफर्ट्स दिए हो रहा है। इसीलिए अगर आप सिंगल हो तो ऐसे ही एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको प्यार करे, जो आपको चीज करे, जो आपको सलाह दे, जो आपको ले डिसीशंस दे, जो थोड़ा सा एजेड हो। तो अगर आपको एजेड पर्सन पसंद है कि थोड़ा सा मतलब 4-5 साल, तो ये हो सकता है कि आप ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए एक मेंटर की तरह रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जिसके साथ आप अपने फ्यूचर में डिपेंड करोगे, मतलब आप अपने लाइफ जिसके हाथ में दोगे, यस वैसे ही एक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इसका फिजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिम बिल्ट हो सकता है, बहुत अच्छा सा फिजिक मैं देख सकता हूँ, बॉडी, फेयर कंप्लेक्शन, किसी किसी के लिए ब्लैक हेयर, किसी किसी के लिए हेजल आई, किसी किसी के लिए ब्लैक आई, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एकदम ब्लू आई, यस सम फॉरेनर कुड बी ऑल्सो, और आईएनआर ऑल्सो, मतलब यू नो लाइक मैं बोल सकता हूँ कि फॉरेनर आप मान के चलो, यस यस हाँ फॉरेनर ही आप मान के चलो कि एनआरआई और फॉरेनर के बीच में हो सकता है, या फिर कंप्लीटली एक फॉरेनर को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर एनआरआई को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको अपने फैमिली का फील कराए, यानी कि जो ये एज अ हस्बैंड ना सिर्फ रह जाए आपके लाइफ में, जो एक मान लो अगर आप एक लड़की हो तो आप एक ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो एज अ फादर आपको देखे,
जो आपके हर विशेस को पूरी करे, थोड़ा रिच हो, थोड़ा सा वेल्दी हो, जहाँ पे आप भी खुल के एक्सप्रेस कर सको, जहाँ पे आप भी अपने जो जो शौक है, जो जो विशेस है, उसको आप फुलफिल कर सको। मैं देख सकता हूँ कि मैं आपको ये नहीं देख रहा हूँ कि आप एक वेल्दी पर्सन को देख रहा हूँ, क्योंकि आप लाइफ में जितना डार्केस्ट फेस देखे हो वैसे कोई नहीं देखा है। जितना लोगों के लिए कोई किए हो वो उसके 1% भी लोगों से रिटर्न नहीं मिला है। तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप सब लोगों के लिए दुआ मांगते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो। और एक चीज़ आप लोगों के अच्छा लगता है कि द शो मस्ट गो ऑन, अभी भी आप जीते हो, अभी भी आप हंसते हो, लोगों को एक मिनट के लिए भी ये नहीं रियलाइज करवाते हो कि अंदर ही अंदर आप रो रहे हो। हाँ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है आपकी। एंड इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आपको जो पर्सन मिलेगा वो आप शायद सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बहुत ही लॉयल, बहुत ही उम्दा। उसका एक ही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोलिंग, क्योंकि ये आपसे मैच्योर्ड होगा ज़्यादा, तो ये आपको बोलेगा कि नहीं ये मत करो, ये करो, क्योंकि ये करने में आपका भलाई ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हमेशा रोकता है, हमेशा टोकता है, बट वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। सिमिलरली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये जो पर्सन होंगे ये आपके एंड आपके फैमिली के लिए भी सोचेंगे इन द फॉर द फ्यूचर। लेट्स सी उनके तरफ से कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स जस्ट सी। आई थिंक अबाउट यू, अगेन दिस मैसेज केम। मतलब क्या है कि वो आपके बारे में सोचेंगे, या फिर आपके अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये आपको ही याद कर रहे हैं अभी। आई एक्टेड इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो मैंने बोला था कि हो सकता है ये आपको बहुत परेशान किए थे, बहुत नेगेटिव वाइब्स दिए थे, या फिर ये आपको दिल तोड़े थे, ये आपको छोड़ के गए थे, ये सब कुछ मतलब छोड़ के चला गया था। बट ये ऐसा नहीं, इसका भी बहुत हर्ट हुआ, ये भी बहुत हर्ट हुए, और ये नहीं करना चाहते थे ये चीज़, बट ये उसको करना पड़ा। मेरे ख्याल से वो भी उसका कार्मिक लेसन था, तो वो आज ये चीज़ मानते हैं, उसको ये रियलाइजेशन है कि वो आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात किए हैं, या फिर एक्शंस किए हैं बहुत बदतमीज़ से, और जिसके लिए उसको भी बहुत बुरा लगा है वो चीज़। एंड द लास्ट कार्ड, आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि कोई पर्सन वापस आना चाहते हैं, या फिर जो भी ऐसे पर्सन है जो पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, जो अभी भी आपको भूले नहीं है। और जो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो भी पर्सन के साथ आप मिलोगे वो बहुत हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, बट बाद में सब ठीक हो जाएगा। और जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो इसीलिए ये मैसेजेस आया है, आई नेवर फॉरगॉटन यू, यानी कि लास्ट लाइफ से आज तक वो आपको नहीं भूला है। ये एक बहुत तगड़ा रीडिंग है, और इसमें आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नज़रअंदाज मत करो। पास्ट लाइफ में आपको यकीन करना होगा, कर्मास के ऊपर आपको यकीन करना होगा, मल्टीपल यूनिवर्स के ऊपर आपको यकीन करना होगा। ये जो सपने आप देख रहे हो, ये सपना ये पर्सन दिखा रहे हैं, जो सपने में जिस पर्सन को आप देख रहे हो यही है ये पर्सन। हो सकता है आपको यकीन नहीं है, बट आज मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, जो आप सपने देखते हो, सपनों में जो पर्सन को देखते हो उसका फेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, उसके लास्ट लाइफ का फेस था ये पर्सन का, उस सपने का रिफ्लेक्शन आपको इस लाइफ में आता है, और वो भी लाइव है अभी भी कोई डिफरेंट यूनिवर्स पे। तो इसीलिए इतना ज़्यादा सपना, इतना ज़्यादा नाइटमेयर्स, इतना ज़्यादा डर आपको लगता है, बिकॉज लास्ट लाइफ में आप लोग एक साथ नहीं रह पाए थे। इस लाइफ पे रहोगे और बहुत इंजॉय करोगे, और ऑलरेडी ये पर्सन आपका हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके 1111 लिख दीजिए। मेरे साथ अल्लाह के नाम ले सकते हो, काली माँ का नाम ले सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। बाय बाय।